एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो किस बारे में है वो तो आपने टाइटल में देखा ही होगा। तो एक कप चाय या कॉफी लेकर के इत्मीनान से बैठ जाइए, क्योंकि ये होने वाला है 1-on-1 चिट चैट वीडियो मेरे और आपके बीच, जहां मैं शेयर कर रही हूं आपके साथ में मेरे यूट्यूब का मोनेटाइजेशन स्टोरी। अभी जब ये मेरे लाइफ में खुशखबरी आई थी, जब मुझे पता चला था कि मेरे वीडियोज अब मोनेटाइज हो सकते हैं, तभी कुछ ऐसा हुआ था जिसकी वजह से मेरी सारी खुशी छिन गई थी। मतलब कहते हैं ना, जब कुछ बहुत अच्छा हो रहा होता है और कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जाए तो कैसा होता है। लाइफ में ऐसा कई बार होता है ना हमारे साथ, अच्छा होने के बदले कुछ ना कुछ अड़ंगा लग जाता है और हमारी खुशी छिन जाती है। वैसा ही कुछ मेरे साथ हुआ था, जो मैं आपके साथ में भी शेयर करूंगी। तो मुझे पता है बहुत सारे व्यूअर्स को तो ऑलरेडी पता होता है कि यूट्यूब में कुछ क्राइटेरिया है जिसको अगर आप अचीव कर लेते हैं या कोई भी चैनल अचीव कर लेता है, उसके बाद वो अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकता है। तो कुछ दिनों से या कुछ सालों से भी पॉलिसीज यही है कि किसी भी चैनल में 1000 सब्सक्राइबर्स चाहिए होते हैं और 4000 आवर्स का वॉच टाइम चाहिए होता है। जब ये दोनों चीजें कोई भी चैनल अचीव कर लेता है, उसके बाद उसके वीडियो मोनेटाइज हो जाते हैं। और फिर जैसे जैसे एड प्लेस होती है तो एडसेंस के थ्रू आपके चैनल पे रेवेन्यू जनरेट होता है। तो ये तो प्रोसेस है ही। तो 4 महीनों में ही, जून से सितंबर तक में ही मैंने ये सारा क्राइटेरिया अचीव कर लिया था। 4 महीने में ही मेरा चैनल जो है वो मोनेटाइज हो चुका था। अब ये बात है सितंबर एंड की। सितंबर में ठीक मेरे को 29 सितंबर के आसपास में मेरा वो क्राइटेरिया अचीव हो गया और मुझे मेल आया यूट्यूब से कि अब आप अपने वीडियोस को मोनेटाइज कर सकते हो। तो उससे ठीक 3-4 दिन पहले जब मुझे पता चल गया था कि अब ये अचीव होने वाला है, तभी मैंने अपने चैनल को एडसेंस के साथ में लिंक कर लिया था। तो बेसिकली आपको रेवेन्यू जनरेट करने के लिए डायरेक्टली यूट्यूब से वो नहीं होता है, वो आपका गूगल एडसेंस के थ्रू होता है। तो जो ये एड प्लेसमेंट होती है वो गूगल एडसेंस करता है आपके चैनल पे, और उससे जो आपकी रेवेन्यू जनरेट होती है वो भी आपको एडसेंस ही देता है। तो बेसिकली यूट्यूब का इसमें कुछ रोल मैंने ये 3-4 दिन पहले कर लिया था, क्योंकि मुझे आइडिया था कि चलो अब तो मेरा हो जाएगा, सब कुछ अचीव हो जाएगा, 4000 वॉच आवर्स वगैरह। पर मैंने ना इनको नहीं बताया था कि मैंने ना ये कनेक्ट कर दिया है, मैंने लिंक कर दिया है, ये बताना मैं भूल गई। अब उस दिन रात को 11 साढ़े 11 बजे के आसपास ये आता है, मेल आता है कि आपका अचीव हो गया है और आप एडसेंस से आप कनेक्ट कर सकते हैं। इस एक्साइटमेंट में मैं भी भूल गई कि कनेक्ट हो चुका है, और ये मेरे बाजू में ही बैठे हुए थे लैपटॉप में। इन्होंने मेरे सामने ही गूगल एडसेंस खोला, और जैसे ही एडसेंस खोला वहां पे ऑप्शन आता है साइन अप करने का। अब मेरा तो साइन अप किया हुआ है, अकाउंट बना हुआ है, मेरा ध्यान ही नहीं है कि ये लैपटॉप पे क्या कर रहे हैं। मैं मोबाइल पे देख रही हूँ कि वहाँ मेरे वॉच टाइम्स हो गए, मैं अपने फ्रेंड्स को बता रही हूँ कि मेरा अचीव हो गया है और अब आगे मेरा चलेगा एड्स। तब तक में ना इन्होंने तुरंत साइन अप में क्लिक किया, अकाउंट में मेल आईडी वगैरह डाला, पासवर्ड डाला। मुझे कहते हैं कि अरे तुमने तो अभी तक में इसमें किया ही नहीं था लिंक चैनल को इससे एडसेंस से, तो मैंने कर दिया। और ना मैं भी इतनी खुश हो गई, वाह अचीव हो गया, चलिए 4 महीने में। क्योंकि ये बहुत बड़ा एक टारगेट होता है। जब आप यूट्यूब चैनल खोलते हो ना, तो आपको पता होता है कि कितने कम व्यूज आ रहे होते हैं और कितने कम मिनट्स का वॉच टाइम आ रहा होता है। तो ऐसे में आपका 4000 घंटा अचीव हो जाना बहुत बड़ी बात है। तो मैं तो उसी में बहुत खुश थी, ध्यान ही मैं नहीं दे रही हूँ इनको बोलने में कि अरे तुमने क्यों लिंक कर दिया। मैंने कर दिया था लिंक, खैर इन्होंने लिंक कर दिया। उसके बाद 10 ही मिनट तो मैं खुश रही होंगी। 10 ही मिनट में मैं देखती हूँ कि जो मेरा मोनेटाइज हुआ था यूट्यूब होने के बाद ना, एक्चुअली क्या होता है, वहां पे ग्रीन साइन आ जाता है। हर वीडियो के नीचे एक ग्रीन साइन आता है डॉलर का, विच इंडिकेट्स कि आपका ये जो वीडियोस है अब ये मोनेटाइज हो चुका है। तो जो भी आगे से इसमें होगा एड्स, उसका आपको रेवेन्यू मिलेगा। वो सारे ही ग्रीन मेरे ऐसे क्रॉस हो गए, काट दिए गए। और मैं इनको देख के बोलती हूँ अरे ये क्या हो गया, अभी तो ये ग्रीन हुआ था, अभी ये कट क्यों गया। दोनों ही समझ नहीं पा रहे हैं। इन्होंने बोला पता नहीं क्यों हुआ है। तो फिर हमें लगा हो सकता है अब जो व्यूज आएंगे ना तो धीरे धीरे वो अपने आप ग्रीन होगा। पर मुझे लगा कुछ तो गड़बड़ हुआ है। तो मैंने गूगल किया कि ऐसा क्यों होता है। एडसेंस की तरफ से आपका जो ये मोनेटाइजेशन है ये डिसेबल कर दिया जाता है, यूट्यूब की तरफ से डिसेबल हो जाता है, तब ये ऐसा क्रॉस हो जाता है। तो मैंने इनको बोला कि अरे ये तो इन्होंने मेरा डिसेबल कर दिया, अभी अभी तो इनेबल हुआ था, क्या हो गया ये समझ नहीं आ रहा। उसके बाद आता है हमें एक मेल एडसेंस की तरफ से थोड़ी देर में कि आपका चैनल जो है, एक ही चैनल को 2 अलग अलग एडसेंस अकाउंट से लिंक कर दिया गया है, विच इज नॉट अलाउड। इसीलिए हम आपका मोनेटाइजेशन टैब को डिसेबल कर रहे हैं। चैनल को बेसिकली किसी एक ही एडसेंस से लिंक होना था, तो आप वो करो, उसके बाद ही हम ये इनेबल करेंगे।
अब आ गई मुझे टेंशन, पर मुझे लगा चलो ठीक है कोई बड़ी बात नहीं है, एक को डिसेबल करेंगे एक से इनेबल कर देंगे। बेसिकली हुआ क्या था कि मैंने भी एक एडसेंस से इनेबल कर रखा था, लिंक कर रखा था, इन्होंने भी तुरंत एक बना लिया अकाउंट एडसेंस का और इन्होंने भी लिंक कर दिया। तो 2 एडसेंस लिंक हो गए एक यूट्यूब चैनल पे जो कि अलाउड नहीं है। पूरा टेंशन में मेरी तो पूरी खुशी ही चली गई। पर मुझे लगा चलो ठीक है होप्स है, इनका भी मुंह लटक गया, ये बेचारे भी सॉरी फील कर रहे हैं कि अरे मैंने क्यों तुरंत में साइन अप कर दिया, तुमने कर रखा था मुझे बताया क्यों नहीं। और मैं कह रही हूँ मुझे याद नहीं था, मैं भी एक्साइटमेंट में भूल गई कि मैंने 3-4 दिन पहले ही करके रखा है। हम दोनों का मुंह लटक गया। चलो कोई नहीं, 24 घंटा वेट करते हैं। नेक्स्ट डे मैं खोल के वो एडसेंस अकाउंट देख रही हूँ, वो डिलीट हो ही नहीं रहा है, वो अभी तक वहीं का वहीं है। अब जब तक वो डिलीट ना हो ये कैसे लिंक होगा। मैं हो गई पूरी परेशान, मुझे बहुत ज्यादा टेंशन हो रही थी क्योंकि ऑफकोर्स मेहनत किया है भाई, 4 महीनों में इतना सब्सक्राइबर और इतना ज्यादा वॉच आवर्स मैंने अचीव किया। अब किसका मन करेगा कि वो चैनल आपका बंद हो जाए। और कभी ना कभी तो आप चाहोगे ना कि जो भी मेहनत कर रहे हो उससे आपको कुछ रेवेन्यू आए, वो नहीं आएगा तो फिर वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। अब इसमें क्या हुआ ना, ये सब के बीच में ही एक और खुशखबरी थी जो हमारे घर आने वाली थी, जिसकी वजह से खुश होने के बजाय मैं दुखी हो रही थी। और वो ये था कि हमने उसी टाइम पे अपना कार लिया हुआ था। तो 2 अक्टूबर को छुट्टी होती है गांधी जयंती की, तो हमने 2 अक्टूबर के दिन में कार की डिलीवरी प्लान करके रखी थी। अब ये हमारी पहली कार थी तो हम इसके लिए तो बहुत खुश थे। और ये वाली कार को हमने 3 महीने पहले बुक किया था और 3 महीने से हम वेट कर रहे थे कि अब कार आएगी, अब कार आएगी। अब 2 तारीख को कार आनी थी। अब ये 2 तारीख को कार आनी है और यहाँ पे 30 तारीख को मैं ये प्रॉब्लम में पड़ गई, 1 तारीख को भी मैं परेशान बैठी हूँ। तो जो खुशी होनी थी कार की वो मेरे को हो ही नहीं रही थी खुशी। अब मैं परेशान क्योंकि मेरा तो दिल लगा है ना मेरे काम में, मैं चाहती हूँ ये आगे ग्रो करे, मैं चाहती हूँ कि मैं अपने वीडियोस बनाऊं, इससे रेवेन्यू भी आए, इससे अच्छे अच्छे मेरे सब्सक्राइबर्स भी जुड़े, सब कुछ चाहते हो ना। अभी प्लेटफॉर्म पे मेहनत करते हो तो आप चाहते हो सब कुछ वहां से गेन हो। मैं पूरी उदास। अब ये मुझे कह रहे कि कोई नहीं हो जाएगा, ऐसे थोड़ी ना फंस जाएगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ हो जाएगा। मन में मुझे इस पे कभी भी इन पे गुस्सा भी आ रहा था कि क्यों तुमने तुरंत में साइन अप कर दिया। 2 मिनट में व्हाट्सएप कर रही थी फ्रेंड्स को, इतने में क्लिक कर दिया बटन। इंजीनियर लोगों का यही प्रॉब्लम है, तुम लोग में बहुत ज्यादा पेशेंस ही नहीं। और मैं इनको मतलब मनी बोलती रहती थी, ये भी बेचारे बुरा फील कर रहे थे। फिर मैंने सोचा चलो छोड़ो, इनको कितना बोलेंगे, ये हमारा भला सोच के बेचारे ने किया था, जाने देते हैं, शायद तो ये चैनल डूबने वाला है। अब 2 तारीख को गए हम लोग कार डिलीवरी के लिए। बैक ऑफ माइंड में 70% टाइम तो मैं रो ही रही थी मन में कि ये क्या हो गया, ये क्या हो गया। पर कार भी आ रही है, उसकी भी खुशी है। तो इन्होंने मुझे सुबह ही बोला कि मुझे इतना बुरा लग रहा है कि आज कार डिलीवरी है और तुम इतनी उदास हो, मैं नहीं चाहता कि उदास रहो। मैंने कहा नहीं चलो कोई नहीं, बड़ा दिल रख के मैंने बोला कि चलो कोई नहीं, ठीक है, नहीं था नसीब में, कोई और कुछ कर लेंगे, देखते हैं, फिर से चैनल खोल लेंगे, ऐसा है तो भले मेहनत लग जाए। तो पर ये कह रहे हैं पर इतनी मेहनत से तुमने किया है, पर क्या कर सकते हैं। उसके बाद गए डिलीवरी लेने के लिए, तो वहां पे तो कार देख के मैं खुश हो गई। वो तो मोमेंट में ऑब्वियसली आप रह जाते हो ना। तो कार आया, उसकी खुशी मुझे मिली, कार का हमने चक्कर लिया, थोड़ा बहुत घूमे फिरे, पूजा करने मंदिर गए, वहां तक मैं फिर ठीक थी। जैसे ही कार घर में पार्क करके मैं ऊपर घर में आई, फिर से मेरे दिमाग में मेरा यूट्यूब को टेंशन शुरू कि ओ नो ये कब होगा अनलिंक, कब नया लिंक, मतलब पूरा परेशान हो गई मैं। उसके बाद 2 तारीख से लेकर के 5-6 तारीख तक तो मतलब लगातार 3-4 दिन मैं सिर्फ यही करती थी, बैठ के गूगल करती थी, बैठ के यूट्यूब वीडियोस देखती थी कि कैसे अनलिंक करेंगे, क्या करेंगे, नहीं करेंगे। ऐसे करते करते बीत गए 15 दिन। अब इन 15 दिनों में ऐसा नहीं है कि मेरा वीडियोस नहीं आया, वीडियोस तो मैं रेगुलर डालती थी। देखिए जब से मैंने जून से स्टार्ट किया ना चैनल, तब से मैंने वीडियोस रेगुलर डाले, काम मैंने रोका नहीं है। जबकि अंदर से मुझे बहुत टेंशन हो रही थी कि क्या होगा नहीं होगा पता नहीं, फिर भी मैं वीडियोस में डालती रहती थी। तो 15 डेज बीत गए। उसके बाद एक बार मैंने ऐसे ही दोपहर में बैठ के, ये ऑफिस में थे, मैंने ऐसे ही खोला कि चलो देख लेते हैं अभी खुल रहा है कि नहीं खुल रहा है, पुराना वाला। जैसे मैंने एडसेंस में क्लिक किया साइन इन के लिए, तब उसमें आता है मैसेज कि दिस अकाउंट इज डिलीटेड या दिस अकाउंट डजंट एग्जिस्ट एनीमोर, ऐसा कभी कुछ पॉपअप आया। मैं बहुत खुश हो गई, अरे ये फाइनली डिलीट हो गया। जैसे वो डिलीट का मुझे दिखाना, तुरंत मैं यूट्यूब में गई और नया जो हमने एडसेंस बनाया था, मतलब जो इन्होंने बना दिया था फटाफट में, उसको मैंने यूट्यूब से लिंक कर दिया, तुरंत उसका कॉपी पेस्ट कर दिया उसका लिंक को इसमें और दोनों को जोड़ दिया। जैसे दोनों जुड़ गया 15 से 20 मिनट में मेरा जो टैब था जो कट गया था वो वापस से ग्रीन हो गया। मैं इतनी खुश हो गई ना, मैंने तुरंत इनको फ़ोन किया, ऑफिस में थे ये, इनको मैंने बोला कि लो तुम्हारे सर से बहुत बड़ा बोझ उतर गया, क्योंकि ये बहुत सॉरी फील कर रहे थे कि मैंने क्यों कर दिया ऐसा हड़बड़ा के। तो मेरा वो इनेबल हो गया, पुराना वाला डिलीट हो गया, नया वाला से मैंने जोड़ दिया है, तो अब हमारा चालू हो गया। ये बेचारे ने भी बोला कि ओ थैंक गॉड मेरे सर से बोझ उतरा, वरना तुम्हारा ये लटका हुआ शक्ल मैं पिछले इतने दिनों से देख रहा हूँ।
तो उसके बाद मेरा ये करते करते मैं तो सोची ना अक्टूबर में हो गया था, पर ये 15-20 दिन मेरे ऐसे ही वेस्ट चले गए। तो फिर से मतलब 18 या 19 अक्टूबर के आसपास से मेरा वीडियोस जो था वो मोनेटाइज हुआ। और तब से लेकर के फिर आपको एक और क्राइटेरिया होता है यूट्यूब का कि आप इतना मिनिमम अगर अचीव कर लेते हो रेवेन्यू, तभी आपको वो पेमेंट करते हैं। तो वो थोड़ा और लेट हो गया क्योंकि मेरा इधर वेस्ट हो गया 15-20 दिन। फिर वो अचीव किया मैंने, पहला जो अमाउंट होता है वो अचीव करने के बाद वो पहला जो आपको रेवेन्यू होता है वो देते हैं, वो उसकी भी खुशी बहुत होती है। देखिए पैसे तो मैं ऐसा नहीं है कि पहले से ही कमा ही रही हूँ अलग तरीके से, लेकिन फिर आप जिसमें मेहनत कर रहे हो उस प्लेटफॉर्म से भी आप अर्न करते हो तो कितनी खुशी होती है। हर इंसान को खुशी होती है राइट, कि मेहनत का आपको कुछ फल मिले होता है। तो यही थी मेरी स्टोरी। मतलब इतना अच्छा मोमेंट था कार का, वो मोमेंट में अभी भी मुझे थोड़ा फील होता है कि उस टाइम पे ऐसा क्यों हो गया, उसके बाद हो गया होता तो मैं उसको और एंजॉय कर पाती। वैसे मैंने एंजॉय किया, आपको पता ही है मैं कितना हंसने खेलने वाली हूँ, तो एंजॉय तो मैंने किया पर आधे मन से एंजॉय किया। पर जब मेरा एक बार सब कुछ ठीक हो गया, इनेबल हो गया, तो फिर मैंने मज़े से एंजॉय किया। चलो ठीक है, जो मेहनत किया उसका फल भी मिला। और ये बेचारे भी परेशान थे कि क्यों ऐसा कर दिया मैंने। होना था कुछ दिनों के लिए, टेंशन होना था 15-20 दिन के लिए, कोई नहीं, पर थैंक गॉड हो गया। क्योंकि बहुत लोगों का मैंने ऐसा देखा था कमेंट्स वगैरह जिनका होता ही नहीं है, कभी एक बारी डिसेबल करने जाते हैं होता ही नहीं है, कनेक्ट हो ही नहीं पाता यूट्यूब फिर से, और वो नया चैनल बनाते हैं तो पूरी मेहनत वेस्ट हो जाती है पहले चैनल की। लकीली वो नहीं हुआ और सब कुछ ठीक हो गया। और उसके बाद से तो कितने दिन हो गए, ऑलमोस्ट अब तो 1 साल हो जाएंगे, इस अक्टूबर में हो ही गए समझ लीजिए। तो यही थी मेरी स्टोरी। आई होप आपको अच्छी लगी हो। और जो नए यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने अभी भी चैनल खोला है, मुझे फॉलो करते हैं, मुझे पता है ऐसे बहुत लोग हैं, पेशेंस रखिए, अपना अच्छे से काम करते रहिए, और चाहे जो भी हो जाए वीडियोस का जो आपने शेड्यूल बनाया है उसी शेड्यूल पे आप डालते रहिए। अगर आप शेड्यूल फॉलो करेंगे, आपके व्यूअर्स आपके काम को समझेंगे, तो धीरे धीरे ग्रेजुअल ग्रोथ ही सही, क्योंकि ये कोई प्रॉपर जॉब तो है नहीं, ग्रेजुअली ग्रोथ होती है पर डेफिनेटली होती है। और ऐसे उतार चढ़ाव भी आते रहते हैं जैसे मेरे साथ हुआ, पर फाइनली सब कुछ ठीक हो जाता है। आप बस अपने आप को ट्रस्ट करिए, अपनी ऑडियंस को ट्रस्ट करिए और अपने काम को ट्रस्ट करिए। तो चलिए इसी के साथ मैं आज का वीडियो यहीं तक रखती हूँ। आशा करती हूँ आपको अच्छा लगा होगा। मैं मिलूंगी आपसे अगली बार, तब तक आप लोग अपना ख्याल रखिए और मेरे वीडियोस को देखते रहिए। बाय बाय।